जिंदगी में हर किसी को एक दिन मरना पड़ता है और मौत तो बड़ी बेरहम होती है, एक पल की भी मोहलत नहीं देती। मुझे नहीं पता कि जिंदगी अब मुझे दोबारा चांस देगी या नहीं, लेकिन बहुत सी अनकही बातें रह गई हैं जो मुझे तुमसे कहनी है यश। पर मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा, और जब मेरा जिस्म मेरे साथ था तब मैं कह ही नहीं पाई। अजीब फितरत है इंसान की, ज्यादा नजदीकियां उसका दम घोट देती हैं और अपनों से जुदाई उसे पल पल मारती है। और रिश्ते कभी जीत कर नहीं निभाए जाते, रिश्तों की खुशहाली के लिए छुपना पड़ता है, सहना पड़ता है, हारना पड़ता है। कभी कभी दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग जीत जाता है। काश मैंने उस वक्त दिल की सुनी होती। कम वरुण, What is this यश? ये कोई टाइम है घर आने का? मैं अंदर आ जाऊं प्लीज? यश, तुम रोज रोज लेट घर आने लग गए हो। डोंट यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स मी एंड नॉट इवन फॉर योर सन यश। बेचारा वरुण तुम्हारी वेट करते करते सो गया। एटलीस्ट उसे तो टाइम दो यार, बच्चा है वो तुम्हारा। What the hell दीपिका, मैं जब भी घर आता हूं तुम अपनी चिकचिक लेके खड़ी हो जाती हो। अरे जानता हूं वो बच्चा है हमारा। डू यू रिमेंबर दीपिका व्हेन वी शेयर्ड आवर लास्ट हैप्पी मोमेंट? हैप्पी मोमेंट? यश, हैप्पी मोमेंट के लिए ना टाइम चाहिए होता है, जो एटलीस्ट तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। एंड डू यू रिमेंबर व्हेन लास्ट टाइम माय मॉम वाज सिक एंड आई टोल्ड यू टू कम विद मी, बट एज ऑलवेज यू मेड अप एक्सक्यूजेस यश। दीपिका, ऑफिस में काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम अकेले चली जाओ। एक्सक्यूज मी, बहाना नहीं बनाया था मैंने। आई वॉज बिजी दैट टाइम। और हाँ, अगर मैं इस तरह से काम ना करूं ना, यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर किटी पार्टीज और एंजॉय दिस लेविश लाइफ। और यहां तक कि इस फ्लैट की EMI तक दे नहीं पाऊंगा मैं। डू यू गेट इट नाउ? समझ गई तुम? आई नो योर एक्सक्यूजेज, ओके? तुम सीधा कह दो ना कि तुम्हारा मुझसे अब मन भर गया है, और ऑफिस में उस, क्या नाम है उसका, श्वेता, उसके साथ तुम अपना चक्कर चला रहे। क्या बकवास कर रही हो तुम यार? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? आर यू मैड दीपिका? शी इज जस्ट माई कोलीग। मैं बकवास कर रही हूं? यश, मैंने तुम्हारी एज नहीं देखी, तुम्हारी मैच्योरिटी और सिंसेरिटी को देखकर तुमसे प्यार किया और शादी भी की। लेकिन अब आई एम सॉरी टू से, अब वो दोनों ही तुम में नहीं है। तुम तो ना बस सारा सारा दिन उस श्वेता के पीछे चिपके रहते हो। इनफ दीपिका, तुम्हें शक करने की बीमारी हो गई है और उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। और हाँ, मैं ऑफिस में उसके साथ चिपका नहीं रहता, मर मर कर काम करता हूं, और वो भी ऑफिस में काम ही करती है। तुम अपने दिमाग की गंदगी बाहर निकालो, अदरवाइज वी कांट लिव टुगेदर। अच्छा, तुम रोज रोज पार्टीज करो, शराब पियो, श्वेता के साथ फ्लर्ट करो, और अगर मैं कुछ कहूं तो मेरे दिमाग में गंदगी है। यू नो व्हाट यश, गंदगी मेरे दिमाग में नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर में आ चुकी है।
सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आप दोनों को रिश्ता खत्म होने की बहुत बहुत बधाई। ये रहे आपके कोर्ट के ऑर्डर। नाउ एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। बारह साल हो गए थे शादी को, मगर 8 साल ही साथ में रह पाए थे। 4 साल तो कोर्ट प्रोसीडिंग में निकल गए। हेलो, शर्मा मूवर्स एंड पैकर्स। हाँ जी हाँ जी, हाँ आपसे कल बात हुई थी ना गाड़ी के बारे में। नहीं नहीं, छोटी गाड़ी चल जाएगी। हाँ आप एड्रेस लिखिए। 225 ग्रीन होम सोसाइटी। जल्दी भेजिए। ओके ओके। 4 साल बाद अपने यानी यश के घर जा रही हूँ, आखिरी बार। बस इसके बाद कभी आना नहीं होगा इधर। हमारा बेटा वरुण अभी 9 साल का है, एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स ऑर्डर बालिग होने तक वो मेरे पास ही रहेगा। यश महीने में एक बार उससे मिलने आ सकते हैं। प्लीज कम। हाँ हाँ। कितनी मेहनत से सजाया था मैंने ये घर। यहाँ की हर चीज में मेरी जान बसी। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते देखा है मैंने ये घर, सपनों का घर। पुरानी यादें ताजा हो गई। कितने खुश थे ना हम तीनों अपनी इस छोटी सी गृहस्थी में। ना जाने किसकी नजर लग गई। कितनी शिद्दत से यश ने मेरे सपनों को पूरा किया था। इस घर को बनाकर।
ले लो दीपिका, जो कुछ भी चाहिए। एक बार नजर उठाकर तो देख लो यश, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद साड़ी पहनी। तुम्हें याद है, पहले तुम हमेशा मुझसे इसी साड़ी को पहनने की जिद किया करते थे। उधर स्टोर रूम में रखा है सारा सामान। इस साड़ी में आज भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो दीपिका, संसार की सबसे खूबसूरत लड़की। अरे हाँ भैया, मना किया था ना उधर से आने को। तुम लोगों को एक बार में बात नहीं समझ आती है। अच्छा ठीक है, अब वहीं से आ जाओ, सीधे आना। हाँ ठीक है, आ जाओ। उस कंपनी से ही नौकरी छोड़ दी है मैंने दीपू, और वो सभी बुरी आदतें जो तुम्हें पसंद नहीं थी। और हाँ, शराब और सिगरेट भी छोड़ दी है मैंने। किसी पार्टी में भी नहीं जाता। दीपिका, मेरा टॉवल देना। दीपिका, मेरे शूज लाना जरा। हम्म हम्म हम्म। क्या यश, तुम कम से कम एस्ट्रे तो यूज कर सकते हो ना? हम्म हम्म। हेलो दीपिका, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। यश, तुम में बस यही एक बुरी आदत है, तुम शराब को छोड़ दो ना। नो, इतनी सी रह गई। हम्म, 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 कहाँ है तेरा सामान? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। बेच दिया होगा इस शराबी ने। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ आंटी, शराब पीता था मैं, लेकिन सामान नहीं बेचा। उधर पड़ा है स्टोर रूम में सारा। हाँ माँ, सामान वहीं पड़ा है, देखा मैंने। अच्छा, अभी देखती हूँ। यश, तुम्हारे गहने। जब गहनों को पहनने वाली ही नहीं रही मेरे साथ, इन गहनों का क्या करूंगा? तुम्हारे हैं, तुम ही रख लो। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई दीपिका। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा आदमी और शराबी साबित कर दिया गया। क्यों? और हाँ, तुम्हारा 50 लाख का चेक मैं कल भिजवा दूंगा। हाँ माया, अरे बताया तो था, फ्रिज में पुडिंग पड़ी है। हाँ, वरुण को खिला देना और सुला देना।
हमारा डिनर तैयार कर देना, हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। इतनी ही फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तुमने दिया। साइन तो तुमने भी किए यश। घर छोड़कर तुम गई थी। मनाने भी आ सकते थे, खुद भी आ सकती थी। माफी नहीं मांग सकते थे। गलती तुम्हारी भी थी। क्यों इसके मुंह लगती है? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया, चल यहां से। यश प्लीज आज मुझे रोक लो, मैं अपने घर से जाना नहीं चाहती। मुझे छोड़कर मत जाओ दीपिका, प्लीज मत जाओ। जी वो मेम साहब का फोन आया था सामान उठाने को। अरे हाँ भैया, क्या तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी है? कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा वहाँ स्टोर में पड़ा हुआ है सामान, जल्दी से तुम लोग पैक कर लो। जी मेम साहब। हाँ, और दीपिका मैंने कैब बुक करवा दी है, तुम चलकर बैठो, मैं आ रही हूँ। मेम साहब आ रही हूँ भैया। कुछ काम नहीं करते ये लोग अपने आप। एक बार मुझे पलट कर देख लो दीपिका। बस एक बार मुझे रोक लो यश। प्लीज मत जाओ दीपिका। रुकने के लिए कह दो ना एक बार। रुक जाओ प्लीज दीपिका। यश मेरी ये जिद थी कि तुम मुझे रोको, और तुम्हारी ये जिद थी कि मैं रुक जाऊं। काश हम दोनों अपनी जिद और गुरूर छोड़कर अपना रिश्ता निभा लेते। कितने खूबसूरत होते हैं ये रिश्ते, जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत और जीने लायक बनाते हैं। पर अपने गुरूर के चलते हम अपने ही हाथों से रिश्तों का खून कर देते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दुनिया की हर खुशी थी मेरे दामन में, पर हमारा गुरूर हमारी खुशियों को ही निगल गया। यश अब अगर तुम मुझे बुलाना भी चाहो और मैं आना भी चाहूं तो मैं नहीं आ सकती।